अरे वाह रानो, तूने तो बांस का घर बना लिया। ये तो नया स्टाइल है। हाँ मिट्टू, बांस बहुत मजबूत होता है। बारिश हवा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरा ये घर बहुत सुरक्षित रहेगा। सच में ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। देखो तो जमीन से ये घर कितना ऊंचा है। ये तो 4 खम्भों पर खड़ा हुआ है। हाँ, मैंने ये टेक्निक इंसानों से सीखी है। ये आंधी तूफान और बारिश में मेरी हिफाजत करेगा। इससे कोई भी बड़ा जानवर इसके अंदर नहीं आ सकता। अरे लेकिन रानो, पास के बिल में वो खतरनाक सांप कालू रहता है। हाँ, परंतु मैंने इस बार सावधानी रखी है। बांस की चिकनी सतह पर वह कभी नहीं चढ़ सकता। सभी पक्षी रानो चिड़िया की समझदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन दूर झाड़ियों में से कालू सांप उसकी बातें सुन रहा होता है। वह कालू सांप तो अपनी लाल लाल आँखों से रानो चिड़िया के घोंसले की ओर देख रहा था। अरे ये छोटी सी चिड़िया कितनी ज्यादा चालाक हो गई है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के वक्त वह कालू बांस के घर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बार बार फिसल जाता है। हाँ, इसे ऐसे पकड़ना मुश्किल लग रहा है। मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। रात का घना अंधेरा था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। रानो चिड़िया चौंक कर उठ जाती है। ये कैसी आवाज है? वो धीरे धीरे बाहर झांकती है और देखती है कि कालू सांप बांस के पास जमीन में सुराग बना रहा है। अरे नहीं, अगर इसने जमीन के अंदर से आकर मेरे बांस को काट दिया तो मेरा घर गिर सकता है। वो जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। मिट्ठू, गुलाबी, बुलबुल, कोलू, जल्दी आओ। सभी पक्षी उड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। ओफो, ये सांप हमें कितनी बार परेशान करेगा। हमें कुछ करना होगा, वरना रानो बेघर हो जाएगी। उसी समय पास के खेतों में रहने वाली माया दीदी पानी भरने के लिए बाहर आती है। वो आवाज सुनकर चौंक जाती है। अरे ये चिड़िया इतनी घबराई हुई क्यों है? और फिर वो पास आती है और देखते ही समझ जाती है कि सांप रानो के घोंसले को गिराने की कोशिश कर रहा है। अरे काले नाग, तू क्यों इसके घर को गिराने की कोशिश कर रहा है? अगर तूने मेरी प्यारी सी चिड़िया को परेशान किया, अभी रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। और फिर वो एक मोटा सा डंडा उठाकर कालू सांप को जमीन से बाहर निकाल देती है। सांप डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन माया दीदी उसे पास के जंगल से भगा देती है। सूरज निकल जाता है। रानो और उसके दोस्त खुशी से खुश हो रहे थे। माया दीदी, आपने मेरी जान बचाई है। आप नहीं होती तो मेरा घर तो गिर ही गया होता। तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। और फिर माया दीदी बांस के घर के पास एक मजबूत सा मिट्टी का घेरा बना देती है, ताकि सांप दोबारा वहाँ पर कभी ना आ सके। अब ये सांप वापस नहीं आएगा और रानो फिर से अपने घर में सुरक्षित रह सकेगी। हाँ, और अब मुझे समझ आया है कि दोस्तों और अच्छे इंसानों का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दोपहर का समय था। रानो अपने घोंसले में बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर था। कालू सांप भाग तो गया है, परंतु अगर वो फिर से लौट आया तो मैं क्या करूँगी? तभी बिट्टू तोता हवा में उड़ते हुए उसके पास आता है। अरे रानो, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? मिट्टू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कालू फिर से लौट सकता है। अरे अब वो कभी नहीं आएगा। माया दीदी ने तो मिट्टी का घेरा भी बना दिया है। लेकिन बिट्टू, सांप को कम मत समझे, वो बहुत चालाक है। तभी अचानक से झाड़ियों में सरसराहट होती है। सभी पक्षी सतर्क हो जाते हैं। लगता है कोई आ रहा है। इतना सुनकर रानो तो कांपने लगती है और फिर झाड़ियों से वही काला और डरावना सांप निकलता है। उस सांप से डरकर सभी पक्षी पीछे हट जाते हैं। क्या सोचा था तुमने? मैं हार मान लूंगा? ये मेरी जमीन है, मैं तुम्हारा घर फिर से तोड़ दूंगा। रानो डरती नहीं है, बल्कि वह सोचने लगती है, दोस्तों हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें तो अपनी अकल से इसे हराना होगा। कालू सांप धीरे धीरे बांस के पास आता है, लेकिन तभी मिट्ठू तोता तेज आवाज में बोलता है। अरे कालू, तुझे नहीं पता क्या? यहाँ पर इंसानों ने एक बहुत बड़ा सांप छोड़ दिया है। क्या बड़ा सांप छोड़ दिया है? कहाँ कहाँ है बड़ा सांप? और फिर गुलाबी जल्दी से अपने सुरीले गले से सांप जैसी आवाज निकालती है। झाड़ियों में बैठी माया दीदी भी ये सब सुन रही होती है। वो समझ जाती है कि पक्षी चालाकी से सांप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। माया दीदी एक लंबी रस्सी को घास के ऊपर हिलाती है, जिससे सचमुच सांप जैसा आभास होता है। नहीं नहीं, मैं किसी बड़े सांप से नहीं लड़ सकता।
कालू घबराकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पक्षियों की चालाकी काम कर जाती है और फिर रानो चिड़िया के दोस्त और रानो वह सब मिलकर माया दीदी के पास जाते हैं। माया दीदी, आपकी वजह से हमारी चालाकियाँ काम कर गई। अगर आपने झाड़ियों में रस्सी नहीं हिलाई होती तो कालू तो कभी भी यकीन नहीं करता कि सचमुच यहाँ कोई बड़ा सांप है। अरे रानो, तुम तो बहुत होशियार हो। मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन याद रखना, ऐसे खतरों से बचने के लिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। पर दीदी, क्या ये सांप फिर से लौट सकता है? हाँ, हो सकता है, इसलिए हमें इस समस्या का स्थायी हल निकालना होगा। माया दीदी कुछ देर सोचती है और फिर मजबूत टुकड़े और कांटेदार झाड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। अब हम तुम्हारे बांस के आसपास कांटेदार झाड़ियाँ लगा देंगे, जिससे कोई भी शिकारी पास ना आ सके। और मैं थोड़ा सा हल्दी और नीम का पानी भी छिड़क दूंगी, जिससे सांप दोबारा कभी नहीं आएगा। वह इस जगह के आसपास आने से भी घबराएगा। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। सभी पक्षी माया दीदी की मदद करते हैं। रानो भी अपने छोटे छोटे पंजों से तिनके लाकर झाड़ियों में डालती है। कुछ देर बाद पूरा इलाका कांटों से, मजबूत लकड़ियों से घिर जाता है। आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपनी अकल और दोस्तों की मदद से काम लें तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। हाँ रानो, और हमें इंसानों पर भरोसा रखना चाहिए। देखो ना, माया दीदी ने हमें फिर से बचा लिया। अब तुम सब बेफिक्र रह सकते हो, पर अगर फिर से कोई मुसीबत आए तो डरना नहीं, समझदारी से उसका हल निकालना।